नमस्कार, मैं हूँ आपकी गुरुमा सोनाली शर्मा। आज का पंचांग महीना आषाढ़ पक्ष शुक्ल तिथि आज नवमी है। चंद्रमा तुला राशि पे है। त्यौहार आज गणेश जी का पूजन किया जाता है। आज बुधवार है। आज का दिनांक 13/7/2016। आज का मूलांक 4, आज का भाग्यांक 2। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के अब तक अनंत अवतार हो चुके हैं, जिसमें से आज हम जानेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के गजानन अवतार के बारे में। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, धन कुबेर कैलाश पर्वत माता पार्वती और शिव के दर्शन करने पहुंचे। वहां उन्होंने माता पार्वती को देखा तो उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर देखता ही रह गया। इसी बीच माता पार्वती की दृष्टि कुबेर के ऊपर पड़ी। यह देख माता पार्वती को कुबेर पे बहुत क्रोध आया। माता को क्रोध आता देख धनपति कुबेर बहुत भयभीत हो गए और इसी बीच धनपति कुबेर के शरीर से लोभ रूपी लोभासुर ने जन्म लिया। माता के क्रोध के कारण भय के चलते इस असुर का जन्म हुआ, इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। देव ऋषि नारद के मार्गदर्शन के पश्चात लोभासुर असुर गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और स्तुति कर मार्गदर्शन और शिष्य बनाने का आग्रह करने लगा। शुक्राचार्य जब लोभासुर की भक्ति से तृप्त हो गए, तब उन्होंने लोभासुर को भगवान शिव को प्रसन्न करके त्रिलोक विजय का मार्ग दिखाया। गुरु शुक्राचार्य से मंत्र दीक्षा लेकर लोभासुर वनों में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या करने लगा। कई हजार वर्षों तक लोभासुर ने भूखे प्यासे भगवान शिव जी का ध्यान और तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने लोभासुर को उसके मन के सभी लोभों को पूरा होने का आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद लोभासुर असुर गुरु शुक्राचार्य जी के समक्ष आया और आगे की योजना के बारे में पूछने लगा। असुर गुरु ने लोभासुर को सभी दैत्यों को एकत्र करने को कहा और उसके पश्चात देवराज इंद्र, जो कि स्वर्ग के राजा थे, उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण लोभासुर स्वर्ग में विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके बाद उसने एक एक करके सभी लोकों में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तीनों लोक में अधिकार प्राप्त करने के पश्चात लोभासुर ने सभी लोकों में उत्पात चालू कर दिया। देवता वनों और पर्वतों में छुपकर अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। धर्म मृत जैसा लगने लगा। ऋषि मुनि अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर छुपने लगे। यह देख देव ऋषि नारद ने देवताओं और ऋषि मुनियों को ब्रह्मांड की परम शक्ति विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना का मार्ग बताया। जय श्री गणेश। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन विधि विधान से करना चालू कर दिया। कई वर्षों की तपस्या के पश्चात विघ्नहर्ता गणेश जी प्रसन्न हुए। श्री गणेश जी के प्रसन्न होते ही चारों दिशाओं में मानो जैसे स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए मंगल गीत गा रही हों, ऐसा आभास सबको होने लगा। पेड़ पौधे खुशी से झूमने लगे। आकाश का अंधकार गायब हो गया। हर दिशा में प्रकाशमान हो गया। ऐसा लगता था मानो हजारों सूर्य एक साथ एकत्रित हो गए हों। तब गजमुख का रूप लिए श्री गणेश जी का अवतार हुआ। प्रभु का यह रूप सज्जनों के लिए शांति देने वाला और असुरों के लिए प्राण हरने वाला लगने लगा। तब देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा गजानन जी की स्तुति होने लगी। देवता और ऋषियों की स्तुति से प्रसन्न होकर गजानन अवतार ने लोभासुर का अहंकार चूर करने के लिए आशीर्वाद सबको दिया और अपने वाहन मूषक पर विराजमान होकर लोभासुर की ओर बढ़ने लगे। जय श्री गणेश। गजानन के अवतार लेने की सूचना पाकर असुर गुरु शुक्राचार्य समझ गए, अगर लोभासुर को अब समझाया नहीं गया तो लोभासुर का जीवन समाप्त हो जाएगा। लोभासुर के प्राणों की रक्षा हेतु शुक्राचार्य ने सभा बुलाई और वहां लोभासुर को गजानन जी की, गणेश जी की परम सत्ता का आभास कराया। श्री गणेश जी के बारे में सब जानने के पश्चात लोभासुर भय से आतंकित हो गया और गणेश जी के समक्ष प्राण रक्षा हेतु उच्च स्वर में स्तुति करने लगा। लोभासुर की इस विलाप को देखकर गजानन श्री गणेश ने लोभासुर को प्राण दान दिया और उसे सभी लोभों का त्याग कर पाताल नगरी में शांति से रहने की आज्ञा दी। श्री गणेश जी की आज्ञा पाके लोभासुर पाताल नगरी में अपनी प्रजा के साथ रहने लगा।
मित्रों, लोभ हम सभी के जीवन में आता है। किसी में लोभ की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जब लोभ की मात्रा हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम सब जीवन में ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं और कष्ट भोगने लगते हैं। इसलिए अपने अंदर के लोभ को कभी लोभासुर ना बनने दें, वरना आपको भी अपने जीवन में कष्ट भोगने पड़ेंगे। श्री गणेश जी की परम सत्ता है जो हमारे अंदर सभी बुरे गुणों को समाप्त कर दे और हमें सद्मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए उनकी शरण में आएं और उनकी भक्ति करें। इससे आपका जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर जाएगा। जय श्री गणेश। अगर आप जीवन में किसी भी समस्या से हैं पीड़ित तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के पास लगाएं अपनी अरदास। मित्रों, अन्न, धन, बुद्धि, सेहत, रिद्धि, सिद्धि सब है इनके पास। हो चाहे नशे की समस्या या घर कलेश विवाद, दूर करें अपनी सारी समस्याएं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की अरदास लगा के। हम लाए हैं आपके लिए अंकों के गूढ़ रहस्य को उजागर करती अंक कुंडली, जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगी और आपको यह बताएगी कैसे जागेगी आपकी किस्मत। हमारा यह प्रयास आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। कभी कभी आपके नाम के अंदर कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो आपको बार बार असफलता का मुंह दिखाते हैं, या फिर कुछ खास तिथियां आपके लिए अशुभ होती हैं जिन पर आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कई समस्याओं का समाधान है हमारी अंक कुंडली। आइए इसे आज ही ऑर्डर करें और अंकों के रहस्य को समझकर अपना जीवन सफल और सुखमय बनाएं। हमसे अपना भविष्य जानने के लिए, व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अंक पत्रिका बनवाने के लिए, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की अरदास लगाने के लिए स्क्रीन पे चल रहे ईमेल, मोबाइल नंबर पर अभी हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अंकों की भाषा में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।